अगर तुम्हारा क्लास 11 हो गया है और तुम क्लास 12th में मूव कर रहे हो तो मैं तुम्हें बताता हूं कि नीचे कमेंट में जरूर लिखना कि आई विल नॉट वेस्ट माई क्लास 12th भैया। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे जैसे यहां पर 99% ऐसे बच्चे हैं जो कि अपना क्लास 12th भी बिल्कुल उसी तरीके से वेस्ट करते हैं जैसे उन्होंने अपना क्लास 11th वेस्ट करा है। मुझे पता है कि क्लास 11th में घुसने के समय तुम्हारे अंदर जो मोटिवेशन था वो बहुत ही ज्यादा हाई था, और जैसे ही तुम क्लास 11th में 1 से 2 महीने पढ़े तुम्हारा मोटिवेशन बहुत ही ज्यादा लो हो गया। अगर कोई साइंस वाला बच्चा होगा तो वो उसको स्टार्टिंग में मजा आने लगा क्योंकि उसको लगा साइंस बहुत अच्छा है, बाद में उसका धीरे धीरे इंटरेस्ट जाने लगा, और जब तक इंटरेस्ट जा चुका था तब तक उसे लगा कि अब लेट हो चुका है। एंड द सेकंड, कॉमर्स वाले बच्चे जो सोचे थे कि साइंस से थोड़ा सा कंपैरेटिवली मेरे को इजी फील्ड मिल जाएगी, मैं रियल लाइफ पढ़ूंगा, और उन्होंने सोचा था कि इसमें तो अपना पूरा जान लगा दूंगा, और उन्होंने भी अपना इंटरेस्ट समय के साथ गवा दिया। और आर्ट्स वाले तो मस्त मजे में उस समय बहुत बच्चे हैं जो पढ़ते रहे, आगे का सोचते रहे, और बहुत बच्चे ऐसे भी है जो कि आराम से कर गए कि नहीं मैंने तो आर्ट्स लिया है, मुझे क्या पढ़ना है। तो ये वीडियो को 1 सेकंड भी मत छोड़ना और अपने सारे उन दोस्तों से शेयर करना जो कि अभी अभी क्लास 12th में मूव करने वाले हैं। मेरी जितनी भी क्लास 12th की जनता है जिसको मैंने इस साल बैचेस में निकाला है, आप सभी से एक छोटा सा निवेदन रहेगा, नीचे कमेंट में अपने एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर करें और इन्हें बताएं कि क्लास 12th क्यों इंपॉर्टेंट। देखो यार, एकदम सिंपल सा हिसाब बता रहा हूं, क्या क्लास 11th का भैया आपको फ्यूचर में परेशान कर सकती है। सबसे पहली बात है, मार्क्स वाइज में बोलोगे तो क्लास 11th की कोई वैल्यू नहीं है, ना ही क्लास 11th के मार्क्स 12th में जुटेंगे, ना ही क्लास 11th के मार्क्स फ्यूचर में कोई पूछता है, तो क्लास 11th की मार्क्स वाइज वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। बट एक चीज मैं तुमको बताऊं, तुम खाई के एक दूसरे छोर पे खड़े हो और इस साइड तुम्हारा खाई का एक दूसरा छोर है, दोनों छोर को कनेक्ट करता है एक ब्रिज, और उसी ब्रिज को कहते हैं क्लास 11th। पता है क्यों? क्योंकि खाई का ये छोर जो होता है ना, वो काफी एक आसान छोर था क्लास 10th, और ये छोर है क्लास 12 जो कि काफी एक टफर है। यानी कि मैं कहता हूं इंडियन एजुकेशन सिस्टम में 10 से 11th का स्विच और 10 से 12 का स्विच सबसे हाईएस्ट स्विच होता है। ठीक है, इवन कि मैं 12 से ग्रेजुएशन नहीं बोलूंगा, लेकिन 10 से 11 का स्विच सबसे हाईएस्ट, क्योंकि अभी आप पढ़ रहे होते हो नॉर्मल एप्पल मैंगो बॉल, और अब आप पढ़ने लगते हो ए फॉर पता नहीं क्या क्या। समझ रहे हो? बस ये बड़ी सी डिफरेंस आती है। तो भैया, क्या क्लास 11th के पुराने पाप को मिटाए जा सकते हैं? बिल्कुल मिटाए जा सकते हैं। क्लास 11th में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं जो मेरे को रिक्वायर्ड है? साइंस की मैंने वीडियो बनाई थी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि तुमको पढ़ोगे, वो तुमको क्लास 12 में रिक्वायरमेंट है, उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और उसके अलावा मैं बता दूं कि जितने भी मेरे ऐसे बच्चे हैं जो कॉमर्स और आर्ट्स के हैं, आर्ट्स वालों को मैं नहीं कहूंगा जेन्युइनली कि तुम्हें उतना ज्यादा लेने की जरूरत है, यू कैन डू अ फ्रेश स्टार्ट, बट कॉमर्स वाले बच्चों से एक छोटा निवेदन रहेगा कि अगर तुमने अभी तक अपना बेसिक अकाउंटिंग नहीं समझा, यानी जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस, मतलब बैलेंस शीट बनाना, तब तक तुम नहीं मूव करो, तब तक तुम उस चीज को परफेक्शन लाओ, तभी तुम क्लास 12th स्टार्ट करना, नहीं तो तुमको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, एंड यू कांट इवन सॉल्व अ सिंगल क्वेश्चन इन क्लास 12th। मैं एकदम क्लियर बताता हूं, ठीक है? हालांकि मैं एक साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूं, लेकिन इतनी नॉलेज मैं भी रखता हूं। तुम लोग जितने भी लोग जो क्लास 12th में नए नए आए हो ना, मुझे पता है कि एट दिस टाइम यू आर मोर कंफ्यूज्ड अबाउट कि कहां से पढ़े और कैसे पढ़े। देखो, रियलिटी बता रहा हूं, अभी तुम्हारे लिए मैं एक फ्री ऑप्शन लेके आया हूं तुम्हारे क्लास 12th के बारे में, जो कि है भैया संभव महोत्सव, और इसमें फ्री लाइव क्लासेस होंगे, तुमको इंटरेक्टिव सेशन होंगे तुम्हारे टॉप एजुकेटर्स के साथ। भरत सर, शिप्रा मैम, निकिता मैम, विशाल सर, इतने सारे टीचर है आपके जो कि आप लोगों को यहां पर फ्री क्लासेस दे रहे होंगे ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। ये टोटली फ्री होने वाला है, आपको बस कोड यूज करना होगा PDN10। संभव महोत्सव के थ्रू तुम अपने क्लास 12th की पूरी जानकारी ले सकते हो कि तुम्हारा क्लास 12 कैसे होगा, कैसे पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स है, कौन सा टफर है, कौन सा इजियर है, और वो हर चीज जो तुम्हें रिक्वायर्ड है टू नो अबाउट योर क्लास 12। और साथ ही मैं बता दूं कि तुम्हारे क्लास 12 के लिए काफी सारे बैचेस लॉन्च हुए हैं जो कि अभी से लेकर तुम्हारी बोर्ड्स की प्रिपरेशन तक साथ रहेंगे तुम्हारे, जैसे कि अशोका बैच जो कि PCB और फिजिकल एजुकेशन के साथ है, अशोका ही बैच जिसमें कि आपको PCM और फिजिकल एजुकेशन दोनों मिलेगा, और साथ ही में बहुत सारे ऐसे बैचेस जिसके थ्रू तुम लोग अपना जो है प्रिपरेशन कर सकते हो बोर्ड का, जैसे बुलंद बैच हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे बैचेस। और ऑफ कोर्स ये बात है, इसमें आपको टॉप एजुकेटर्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे जकी सौदागर, भरत पंचाल सर, शिप्रा मैम, विशाल खट्टर सर, विनोद सर, निकिता मैम, विशाल महाजन सर, सारे के सारे अनअकैडमी के बेस्ट एंड टॉप एजुकेटर्स। अभी बता दूं कि तुम लोगों को फ्लैट 25% ऑफ मिल जाएगा ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन यूजिंग द कोड PDN10। तो दिस इज द राइट टाइम जब तुम अपने प्रिपरेशन को जीरो से स्टार्ट कर सकते हो, और तुम लोग 25% ऑफ भी ले सकते हो और इन सभी बैचेस से पढ़ सकते हो। लेकिन चाहे तुम बैच का सब्सक्रिप्शन लो ना लो, तुम संभव महोत्सव का पार्ट जरूर बनना, बिकॉज दिस विल चेंज योर क्लास 12। ऑल लिंक्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। देखो यार, क्लास 12th का मैं एक जेन्युइन चीज बताता हूं, यहां पर जितने भी बच्चे हैं इसमें भी घुसते हैं जो उसके साथ ऐसी वीडियोस देख के कि क्लास 11 बर्बाद कर दिया, बट जब वो क्लास 12th में घुसते हैं ना, दे रिपीट द सेम थिंग। पता है तुमको प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है ना कि लोग बोर्ड्स को बहुत लाइटली लेने लगे हैं एट दिस पॉइंट।
और पता है वो जो लाइटली लेता है ना, वो बच्चा लास्ट में बहुत रोता है। इस साल मैंने क्लास 12 के बच्चों को मान लो बचा भी दिया। कैसे बचा दिया? उनके लिए एक बैच लॉन्च कर दिया था मैंने, जिसमें कि मैंने टॉप एजुकेटर्स के साथ फ्री में यूट्यूब पे सारा सिलेबस 20 दिन में खत्म करवा दिया। उनकी मैंने जान बचाई है लिटरली इस साल। द सेम थिंग आई विल टेल यू। इस भरोसे मत रहना कि लास्ट में दोबारा भैया आएंगे और दोबारा बचा देंगे, ठीक है? तुम अभी से यार जेन्युइनली मैं कह रहा हूं कि अगर तुम क्लास 12 में अभी से जेन्युइनली दिन के 4 घंटे भी पढ़ोगे ना डेली सेल्फ स्टडी, तुम इजीली बोर्ड्स में 90% प्लस, क्या 95% प्लस स्कोर कर सकते हो। ज्यादा नहीं, दिन के 4 घंटे हर सब्जेक्ट को 1-1 घंटे पढ़ लिया डेली बस। अगर तुम ये अभी से रूटीन बना लोगे ना, मैं ये नहीं कह रहा सप्ताह में 7 दिन पढ़ो, नहीं यार, तुम 5 ही दिन पढ़ो। हर सप्ते में सिर्फ 5 दिन पढ़ो और डेली 4 घंटे पढ़ो। आई कैन गारंटी यू नो वन कैन स्टॉप यू टू स्कोर 95% और अबव दैट। पता है तुम लोगों को मैं ये सभी चीजें इतनी गारंटी से क्यों कह पाता हूं? बिकॉज आई हैव सीन दैट ये जो बोर्ड्स है ना, बच्चों को लास्ट में जाके ये लगता है कि बहुत हेवी चीज है, बट उनको ये रियलाइज होता है कि अगर 20 दिन में मैंने पढ़ के इतना स्कोर करा है, तो इमेजिन करो अगर मैं इसको पूरे साल पढ़ता तो कितना ज्यादा स्कोर करता। मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस भी मुझसे यही कहती है कि मैं आपसे यही शेयर करूं, क्योंकि मैंने लास्ट के 18 दिन क्लास 12 में पढ़ के 80% स्कोर किया था, 79.8। ठीक है, मैं कहता हूं कि मैं एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा हो सकता हूं, बट सबको ही नहीं हो सकता। बट मैं एक चीज गारंटी देता हूं, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम टुडे ओनली यू कैन इजिली स्कोर 95% प्लस। बस पता है एक अंदर मुझे पता है तुम्हारे साथ ये जो है ना बहुत ज्यादा होने वाला है पूरे साल। अरे यार पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, छोड़ो ना, अभी तो बहुत दिन बाकी है, आराम से करेंगे। ये वाला जो है ना, ये वाले सिनेरियो, ये पता है ये एक मैट्रिक्स है, तुम इसमें अगर घुस गए ना तो तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता। बट अगर तुम इससे स्टार्टिंग से ही फाइट करते रहे और तुम अड़े रहे कि नहीं भाई चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गेम खेल लूंगा, मैं दोस्तों के साथ घूम लूंगा, मैं सब अय्याशी कर लूंगा, लेकिन दिन के 4 घंटे जेन्युइनली, दोपहर में 2 घंटे, रात में 2 घंटे दे के मैं अपना काम डेली कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तुम अगर एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो और एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट नहीं भी हो, दोनों केसेस में ये चीज को एकदम एप्लीकेबल करो। एंड इफ यू आर नॉट ए स्कूल गोइंग स्टूडेंट, प्लीज मेक इट टू 6 आवर्स, बिकॉज भाई तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है। समझ गए? एक चीज मैं जेन्युइनली बताता हूं, तुम लोग में से काफी बच्चे जेई, नीट, सीएस और बहुत सारे कंपटीशन की तैयारी कर रहे होगे एट दिस पॉइंट, और तुमने 11 वेस्ट किया है। तो मैं पहले ही बता देता हूं कि उन सारे जितने भी है तुम्हारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जिसमें 11 का पार्ट भी आएगा, आई विल रिकमेंड यू कि अभी से लेके 1 महीने बैठ जाओ, डेली रात में 2-2 घंटे बैकलॉग सेशन लगाओ, जिसमें 11th के सारी चीजें खत्म करो। क्योंकि तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब तक में आ रहा होगा ना, तब तक में तुम 12th में ही फंसे रह जाओगे, और जो तुमको 11th का भी पार्ट उसमें कंप्लीट करना था वो तुम्हारा छूटेगा, और लास्ट मोमेंट पे वो चीजें नहीं हो पाती है। दैट्स व्हाई आई विल से कि अभी तुम्हारे पास एक इतना सफिशिएंट विंडो है, अभी तुम्हारा समर वैकेशन भी होगा, एक बहुत बड़ा विंडो है तुम्हारे पास। इस विंडो को यूज करो, इस विंडो को अप्लाई करो और अपने लाइफ को थोड़ा सा ज्यादा और स्मूथ बनाने की कोशिश करो। पता है मैंने एक चीज कहा था, एक छोटा सा घड़ा लोगे ना, घड़े में बूंद बूंद पानी भरोगे तो घड़ा एकदम ऊपर तक बढ़ता है, पूरा ऊपर तक। लेकिन घड़े में अगर बाल्टी से लेके पानी सीधा डालोगे ना, तो 90% चांस में घड़ा टूट जाता है, क्योंकि तुम्हारा घड़ा कमजोर है। समझे? बस इसी चीज को रियलाइज करो और इसी चीज को समझो कि तुम लोगों को ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट यू कांट वेस्ट योर टाइम अगेन, दैट यू कांट वेस्ट योर ईयर अगेन। आई एम जेन्युइनली सेइंग दिस। एक बार बैठ के ध्यान से सोचना कि भैया ने सही बात कही है कि नहीं, और अगर 1% भी गलत लगे तो कमेंट में बताना कि तुम्हें क्यों गलत लगता है कि तुम्हें क्लास 12 में पूरे साल नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, और ये वीडियो को अपने सारे जूनियर से, दोस्तों से, जिससे भी चाहो शेयर करो। बाय बाय, टेक एंड पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।